दोस्तों, पौधों को उगाने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी प्रोसेस होती है सीड जर्मिनेशन। दोस्तों, कुछ बीजों को तो गमलों में या ग्रो बैग में डायरेक्ट ही बोया जा सकता है, जैसे मेथी, पालक, धनिया, चौलाई इत्यादि। लेकिन कुछ बीजों की सीडलिंग पहले तैयार की जाती है, फिर उसके बाद उनको गमलों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल गार्डन हुड। बीजों को अंकुरित करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। दोस्तों, यदि वो कंडीशंस हम लोग पूरी करते हैं तभी बीज हमारा पूरी तरीके से अंकुरित होता है। सबसे ज़रूरी होता है सीड की क्वालिटी। सीड की क्वालिटी कैसी है? यदि सीड पुराना है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो बीज देर से उगेगा या फिर उगेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, बीजों को बोने से पहले इस तरह सीड की क्वालिटी चेक कर लीजिए। अपने सीड्स को पानी से भरे बर्तन में डाल दीजिए। यदि सीड्स आपके सरफेस पे बैठ जाते हैं कुछ घंटों बाद तो आपकी सीड की क्वालिटी अच्छी है, और यदि ऊपर पानी के तैरते रहते हैं तो सीड की क्वालिटी ख़राब है। दूसरी ध्यान देने वाली बात होती है कि हम लोग सीड जर्मिनेट किस में कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा सीड को ऐसी चीज़ों में जर्मिनेट करना चाहिए जिससे कि उन्हें ट्रांसप्लांट करने में बहुत आसानी रहे और उनकी रूट किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। अब बारी आती है कि बीजों को अंकुरित करने के लिए इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मिट्टी बहुत ही भुरभुरी, बहुत ही मुलायम और ऐसी मिट्टी जिसमें नमी अच्छे से बनी रहे चाहिए होती है। इसीलिए दोस्तों, बीजों को अंकुरित करने के लिए सबसे बेहतरीन कोकोपीट होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है। इस वजह से इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट है या पुरानी गोबर की खाद है, उसको बराबर मात्रा में मिला के बीजों को अंकुरित किया जाता है। यदि इस तरीके से हम लोग करते हैं तो हमारे बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। बीजों को बोने के बाद बारी आती है कि इसको तापमान कैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अंकुरण के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको छाया और गर्म स्थान वाली जगह पर रख के अपने बीजों को हम लोग अंकुरित कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर बीज को अंकुरण के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच वाला टेम्परेचर चाहिए होता है। इस टेम्परेचर पे बीज हमारे बहुत अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बीजों को हमेशा ऐसी जगह रखें जो प्राकृतिक रूप से गर्म हो और अच्छी तरीके से उसमें लाइट और हवा पहुंच रही हो। बीजों के अंकुरण में नमी का भी विशेष योगदान होता है। जब तक हमारे बीज अंकुरित नहीं हो जाते हैं तब तक उसमें बराबर नमी बना के रखी जाती है, लेकिन इतनी नमी नहीं करी जाती है कि बीज को सड़ने का खतरा पैदा हो जाए। इसलिए जिसमें भी हम लोग अपने बीज को अंकुरित कर रहे हैं उनका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब लास्ट में बारी आती है कि जब तक हमारे बीज अच्छी तरीके से अंकुरित नहीं हो जाते हैं और वो 2-4 पत्तियों के नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग अपने बीजों की रक्षा कैसे करें। तो दोस्तों, पक्षियों और चूहों से अपने बीजों के अंकुरण को बचाने के लिए इस तरीके से किसी प्लास्टिक की बास्केट से ढक दीजिए, जिससे उसमें हवा भी जाती रहे और हमारे बीज पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहें। बीजों को बोने के बाद कभी भी उनको छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़ने से उनके अंकुरण पे असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों, बीजों को जमने के लिए 4 से 14 दिन का वक्त लगता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।